ओके ओके ओके। हेलो हरप्रीत। Hello, ma'am. हेलो, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. आज हम करने वाले हैं एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1, डॉटर ब्रिंग्स जॉय, यानी बेटी खुशी लाती है। ठीक है, आज हम ये चैप्टर करेंगे। तो आप रीडिंग करोगे और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, और जो आपको नहीं आएगा वो मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहले विदाउट स्टॉपिंग रीडिंग करें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? Okay, ma'am. A few days ago, Deepu's sister took birth in his family. Together on her Namkaran ceremony, her bow and other relatives are gathered. The newborn baby was named Anu. Deepu was really happy to see his bow and to love and take care of Deepu. What's why Deepu loved his bow a lot? Deepu's mother said to his bow sister, Deepu feels very happy on your visit. He missed you a lot. ओके, तो सबसे पहले कुछ दिन पहले, मतलब ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, उसके बाद में कुछ दिन पहले उसके परिवार में दीपू की बहन का जन्म हुआ था। दीपू सिस्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उनके परिवार में दीपू की बहन का जन्म हुआ था। जब उनके नामकरण, देखो यहाँ पे मतलब नामकरण, यहाँ पर ये हो रहा है नामकरण समारोह था। समारोह में उसकी बुआ और अन्य, ये देखो यहाँ पे हर बुआ एंड अदर रिलेटिव्स हैव, और भी रिश्तेदार थे, गए थे। ठीक है, तो मैं इसके आगे समझाती हूँ। द न्यू बॉर्न बेबी वॉज नेम एज ए अनु। जो लड़की का जन्म हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? Anu. आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Anu. हेलो हेलो, तो अब मेरी आवाज आ रही है मैम? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक आ रही है। ठीक है, अब इसके आगे, दीपू वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज बुआ। ठीक है, तो दीपू अपनी बुआ को, मतलब बुआ के घर पर देखने मतलब जब उन्होंने अपनी बुआ को देखा तो वो बहुत खुश हो गई, जब उन्होंने अपने घर पे अपनी बुआ को देखा तो। ठीक है, उसकी शादी से पहले जब उसकी बुआ जी दीपू के परिवार के साथ थी। अब देखो हमने किया यहाँ से। अब मैं बिफोर द हर मैरिज व्हेन हिज बुआ जी वाज विद दीपू फैमिलीज। ठीक है, बुआ जी दीपू की फैमिली के साथ थी। कब? शादी से, दीपू की शादी से पहले। ठीक है, वह, अब यहाँ से हम शी यूज्ड लव एंड केयर ऑफ दीपू। सो इस देखो क्या, वो जो मतलब दीपू को बहुत प्यार करती थी, बहुत देखभाल करती थी, इसलिए दीपू अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी। दीपू की माँ ने उसकी बुआ से कहा, बहन, दीपू उनके आने पर बहुत खुश महसूस, मतलब वो बहुत अच्छा महसूस करती है। मतलब उसका आपको, उसको आपकी बहुत याद आती है। शी इज मिस्ड यू ए लॉट। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि दीपू एक लड़की है, उसके घर में एक छोटा सा बेबी जन्म लिया था, जिसका नामकरण में सब कुछ आई थी, उनकी बुआ जी भी आई थी। बुआ जी से दीपू बहुत प्यार करती थी। बुआ जी ने दीपू को बहुत
केयर किया था, बहुत प्यार किया, उसकी बहुत देखभाल की थी। दीपू भी उनसे बहुत प्यार करती थी। एंड उनकी मम्मा के साइड से बुआ मतलब मम्मा बोलती हैं बुआ को कि सिस्टर दीपू फील वेरी हैप्पी ऑन योर विजिट। जब तुम आती हो तो दीपू को बहुत अच्छा लगता है। ही मिस्ड यू अ लॉट। तो जो दीपू है वो आपको बहुत ज्यादा मिस करती है। मिस यानी मिस यानी मैम याद करती है। याद। सो अब यहाँ उनकी बुआ जो बुआ जी हैं वो बोल रही हैं। अब आप ये रीड करो। I too miss the niece आपकी and वॉइस family member. मैम आपकी भी आई। दो मिनट मैम अब ठीक आ रही है। हाँ ठीक आ रही है। I too miss this place and family member a lot. Here we have a big family which includes your family, elder brothers, family, my mothers and children's. There are in the city. Earlier we were only two persons, Deepu uncle and I do this job. We could not stay with our joint family in the village. You know very well that we could not have a child from a day we have adopted Sonu as our son. We are very enjoy a very वी आर happy life. एंजॉइंग। आपने आर से पहले वेरी बोल दिया। वी आर एंजॉइंग ए वेरी हैप्पी लाइफ। ओके ओके। Okay, ma'am. Yes, ma'am. सो मुझे भी यह मतलब यह जगह और परिवार के सदस्यों की बहुत याद आती है। तो ये बुआ जी बोल रही हैं, तो बार बार मैं नाम नहीं लूंगी, आप बुआ जी ही ये सारी बातें बोली हैं। तो बुआ जी बोल रहे हैं मुझे भी इस जगह की और परिवार की बहुत याद आती है। ठीक है। यहाँ हमारा एक बड़ा परिवार है जिसमें आप मतलब आपके परिवार, बड़े भाई का परिवार, मेरी मम्मी और बच्चे शामिल हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। हेयर वी हैव ए बिग फैमिली विच मतलब यहाँ पर मतलब आपकी फैमिली है और अल्डर मतलब ब्रदर की फैमिली है और मेरी मम्मा है और बच्चे हैं। ठीक है। देयर इज ए सिटी। और जो और देखो अब यहाँ है कि जैसे कि वहां शहर में पहले हम केवल मतलब दो व्यक्ति थे। कौन? दीपू के चाचा और मैं। उनकी नौकरी के कारण हम अपने मतलब उस चीजों को छोड़ के कहाँ चले गए? परिवार के साथ गांव में नहीं रह सकते थे। परिवार में नहीं, गांव में नहीं रह सकते थे परिवार के साथ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बच्चा मतलब हम बेबी नहीं कर सकते। जिस दिन मैं अपने सोनू को अपने बेटे के रूप में मैंने अपनाया, हम बहुत खुश जीवन का आनंद ले रहे हैं। जैसे देखो अभी इन्होंने बोला कि मतलब यहाँ पे ये सब रहते हैं सिटी में, मतलब सिर्फ दो थे एंड दीपू के अंकल और मैं। और इनकी जॉब जाने के बाद हम गांव में नहीं रह सकते थे। तो विलेज में नहीं रह सकते थे क्योंकि इनकी जॉइंट फैमिली थी। सो दीदी मतलब सिस्टर अपनी दीदी को बोल रही है ना बुआ जी कि यू नो वेरी वेल दैट वी वुड नॉट हैव ए चाइल्ड। हम बेबी नहीं कर सकते थे फ्रॉम द डे वी हैव अडॉप्टेड सोनू एज आवर सन। हमने सोनू को अडॉप्ट किया अपने सन के रूप में, अपने बेटे के रूप में। और अब हम बहुत खुशहाल यानी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वी आर इंजॉइंग ए वेरी हैप्पी लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो Yes, दीपू ma'am. की फैमिली का फोटो भी मे बी ये यही फोटो दे रखा है। ये अब इसमें कौन क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये फोटो दे रखा है यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पर उसकी जो मदर है, मतलब जो दीपू की मदर है, वो बोल रही हैं ये। तो हरप्रीत आप रीड करो। In the old days, there were only joint families. It is very easy to bring up child in a joint family and have together was great fun and beneficial to the elder had hold on the families and children didn't get spoiled and rather to feel safe. They learned here to live in society and all uses to enjoy living together. ओके। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोली है उनकी मम्मा ने। अब उनकी मम्मा ने बोला है कि पुराने जमाने में देयर वाज ओनली अ जॉइंट फैमिली। वहां पर मतलब जॉइंट फैमिली हुआ करते थे। इट वाज वेरी इजी टू ब्रिंग अप ए चिल्ड्रन इन ए जॉइंट फैमिली। मतलब चिल्ड्रन बच्चे को रखना बहुत आसान होता था जॉइंट फैमिली में। एंड लिविंग टुगेदर वाज ए ग्रेट। मतलब हम लोग जब जब फैमिली साथ में रहती थी जॉइंट फैमिली, तो हम बहुत फन करते थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा मतलब मस्ती करते थे। और एल्डर्स जो बड़े होते थे वो बच्चों पे अपनी पकड़, यानी उनको समझा कर रखते थे। और बच्चे से बिगड़ते नहीं थे, और बच्चे अपने आप को सेफ फील करते थे। और वो सीखते थे, मतलब दे लर्न हेयर टू लिव इन ए सोसाइटी एंड ऑल यूज टू एंजॉय लिविंग टुगेदर। वो सोसाइटी को, वो दुनिया को सीख रहे हैं, सीखते थे और एक साथ इंजॉय करके रहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे उनकी मदर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जॉइंट फैमिली में ना बहुत चीजें इजी हो जाती हैं, बेबी को संभालना और फैमिली का सपोर्ट। तो यहाँ पर इनकी मदर ने यही बात बोली है। अब यहाँ हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ हमारा शुरू हो गया। नी फैमिली अफेक्शन। ओके। आवर इज ए वेरी बिग। तो यहाँ पर बस हमें कुछ करना है। ठीक है। यहाँ पर भी बुआ जी बोल रही हैं भाभी जी। ओके। अभी हमें ये वाला भी पढ़ना है। दिस अभी हमारा कंप्लीट में भी नहीं हुआ है। ओके। अभी तो बहुत पढ़ा है। ठीक है हरप्रीत, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो। Bhabhi ji, I always wish to live in a joint family, but due to my husband's job, I could never live with my family. Here it is big family and there we are a family of 3 members only. ओके। सो भाभी जी, मतलब मैं हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहती थी, बट जो मेरे हस्बैंड है उनकी जॉब जाने के बाद नेवर लिव विद माय फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती हूँ। एयर इट इज ए बिग फैमिली। यहाँ बिग फैमिली है। देयर वी आर ए फैमिली। हम एक फैमिली है। एंड ऑफ देयर मेंबर ऑफ, मतलब ओनली, जैसे कि हम मतलब हम केवल तीन ही मेंबर हैं। ऑफ 3 मेंबर्स ओनली। मतलब एक सोनू, एक बुआ जी, एक उनके हस्बैंड। एंड मदर ने फिर यहाँ रिस्पॉन्स दिया है। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। हरप्रीत, आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? वायु, आप माइक को क्यों म्यूट कर रहे हो बार बार? सॉरी मैम, गलती से फोन गिर गया था तो म्यूट हो गया. Anyway, you have done बार a good job बार in बार नहीं होना चाहिए, adopting ठीक है? Sonu. He was, हैं? He, आप म्यूट नहीं होना चाहिए आपकी माइक। okay ma'am. He, नहीं, he is a very sweet child. शुरू से रीड करो, एनीवे से। Anyway,
You have done a good job. You adopting Sonu. He is very sweet child. वैसे भी आपने सोनू को गोद लेकर अच्छा काम किया है। अब ये एनीवे यू हैव डन ए गुड जॉब ऑफ अडॉप्टिंग सोनू, तो यहाँ से यहाँ पे आप वैसे भी आपने सोनू को मतलब गोद लेकर अच्छा काम किया है। वो बहुत प्यारा बच्चा है। ही इज वेरी स्वीट चाइल्ड। ओके, अब आप यहाँ से, अब बुआ जी यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रही हैं, तो आप अब यहाँ से रीड करो, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, now we are very happy to happy. He does not misbehave unlike other children. We really love him. I never feel that I have not given birth to him. ओके, अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात बोली गई है। हाँ, अब ये अब बुआ जी बोल रही हैं, हाँ, नाउ वी आर अ वेरी हैप्पी, अब हम बहुत खुश हैं। और ही डज नॉट, मतलब वो मिसबिहेव नहीं करता, अनलाइक अदर चिल्ड्रन, वह अनेक बच्चों की तरह मतलब गलत व्यवहार नहीं करता है। और वी रियली लव हिम, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे मतलब आई नेवर फील दैट आई हैव नॉट गिव बर्थ टू हिम, मतलब इसमें बोला गया है मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। तो बुआ जी बोल रही हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा है, इन्होंने सोनू को अडॉप्ट किया, तो ये बता रही हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने सोनू को अडॉप्ट किया, मुझे लगता है कि वो मेरा ही प्योर, मेरा ही बेबी है। ठीक है, Yes, ma'am. अब यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो। Meanwhile, Deepu's elder aunt Teji and her daughter Suman came. Suman teased Deepu's sister Anu was a little girl starting crying. Deepu's mother took her in lap. ओके, मतलब इसी बीच दीपू की बड़ी मौसी यानी ताई जी और उसकी बेटी सुमन मतलब वहां पर आ चुके थे। सुमन कम, सो सुमन मतलब सुमन ने दीपू की सिस्टर को, अनु को, मतलब लिटिल गर्ल को छेड़ा और वो रोना स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर दी। एंड दीपूज मदर टुक हर इज ए टैप, मतलब उसने फिर उसके बाद दीपू की माँ ने उसने गोद में, मतलब अपनी बेबी को गोद में उठा लिया। ठीक है, Yes, ma'am. अब यहाँ पे राइट एनी टू डिफाइन बेनिफिट ऑफ ए जॉइंट फैमिली, यानी आपको दो अच्छी बातें लिखनी है जॉइंट फैमिली की। व्हाट, मेरी आवाज आ रही है? आपके वॉइस बहुत अब सही आ रही है। अच्छा, आपको ये समझ में आया जो मैंने ऊपर समझाया आपको? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। नहीं समझ आया तो आप बता दो, मैं दोबारा समझा देती हूँ। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। ठीक है, तो आपको दो अच्छी बात लिखनी है जॉइंट फैमिली के बारे में। तो एक बात आप मुझे यहीं पर बताओ, चलो आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिली की अच्छी बात, आप मुझे बताओ। मैम, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, हम कभी बोर नहीं होते, और कभी हम अकेला और लोनली फील नहीं करते। और हर कोई हमारा मतलब अगर हमें चोट लग जाए तो हर कोई हमें मतलब दवाई लग जाता है, हमारी केयर करता है। या वेरी गुड, आपने ये बहुत सारे बेनिफिट बता दिए, बहुत अच्छा है। तो मतलब बहुत अच्छी चीजें होती हैं जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं। तो
एक तो हमें जब भी प्रॉब्लम आती है तो पूरी फैमिली साथ में होती है, ठीक है। अब यहाँ आपको लिखा है ड्रॉ ए फैमिली ट्री ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली मेंबर, प्रेजेंट योर फैमिली मेंबर। तो आपको अपनी एक यहाँ पे ड्राइंग बनानी है, एक ट्री बनाना है। मैं बताती हूँ, आपने एक ट्री बनाया, ओके। यहाँ पर हो आप, यहाँ पर है आपकी मम्मा, यहाँ पर है आपके पापा, और आपको मम्मा की फैमिली फिर पापा की फैमिली ऐसे करके ऐसे ऐसे ज्यादा बनाना है, ठीक है। या आपकी फैमिली में Yes, जितने ma'am. मेंबर हैं आपको सिर्फ उन्हीं का बनाना है, ठीक है। अपनी मतलब पिक्चर ड्रॉ कर सकते Yes, हो ma'am. या फिर नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, अभी यार स्टोरी हमारी खत्म नहीं हुई है, हमारी स्टोरी यहाँ लास्ट तक है अभी। तो हम ये अब कंप्लीट करेंगे अपनी। तो अनु से हम शुरू करेंगे, अनु से लेके यहाँ तक। वे Anu stopped crying. Deepu's mother and aunt resumed their conversation. Deepu's bow said, in my in-law's house there are modular kitchen, but you don't have even exhaust fan. Deepu's mother told her that had she asked her husband many times exhaust fan, but they did not care. He spent his income on his own way. ओके, तो अनु ने रोना बंद कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे देखो है, अनु स्टॉप्ड क्राइंग, अनु ने रोना बंद कर दिया। एंड दीपू मदर एंड आंट, मतलब उन्होंने दोबारा से दीपू की माँ और मौसी ने बातचीत शुरू की। उन लोगों ने मतलब अपनी बातचीत शुरू की, कन्वर्सेशन। उसके बाद दीपू की बुआ ने कहा, मेरे ससुराल में मतलब मॉडर्न किचन है, लेकिन आपके पास तो मतलब क्या, आपके पास तो मतलब एग्जॉस्ट फैन भी, यानी जो किचन में जो छोटा सा पंखा लगा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. जो किचन में छोटा सा पंखा लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Exhaust fan. यस, एग्जॉस्ट फैन। तो दीपू की मदर बोल रही है कि मैंने अपने पति को बहुत बार बोला इसके लिए, लेकिन मैंने बहुत टाइम बोला उनको इसके लिए, बट ही डूड नॉट केयर, वो इस चीज की केयर नहीं करते। एंड ही स्पेंड हिज इनकम इन हिज बोर्न वे, मतलब वो अपनी इनकम मतलब दूसरी चीजों पे ऐसी फालतू में खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो दीपू की मम्मा ने रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, अब आप यहाँ से यहाँ तक। हरप्रीत, अभी तक कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लो। No, ma'am. ओके, कंटिन्यू। Bao said this is not fair. If he earns and goes to office, you have don't sit idle for whole day. You do all household jobs and home should be run according to the consent of all. I think you should buy a sewing machine yourself. It will help your fulfill with your own needs. ओके, मैम आपकी तो आवाज नहीं बुआ आ ने रही। कहा, अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके, तो बुआ ने कहा यह सही नहीं है, दिस इज नॉट, मतलब ये ठीक नहीं है कि अगर वह काम मतलब कमाता है और ऑफिस जाता है तो आप भी पूरे दिन मतलब खाली नहीं बैठते, आप भी मतलब घर का सारा काम करते हो, घर को सबकी
मतलब जरूरतों का ध्यान रखती हो। मुझे लगता है कि आपको सिलाई मशीन खरीदना चाहिए, क्योंकि आप सिलाई में बहुत माहिर हैं। आप अपने लिए कुछ कमा सकती हैं। यह आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। तो जो बुआ जी हैं, उन्होंने दीपू की दीपू की मम्मा की प्रॉब्लम को मतलब उसको सिचुएशन को हल किया है, उसको बताया है उनको क्या करना चाहिए। कि अगर अगर आप कुछ मतलब आपके हस्बैंड को लगता है आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप वो गलत है। आप बहुत सारा काम करते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं। और अगर मुझे लगता है कि आपको अपने लिए आपको सिलाई मशीन लेना चाहिए, जिससे आपको पैसे कमाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप कुछ पैसे कमा पाएंगी और अपनी कुछ जरूरतें पूरी कर सकेंगी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। नाउ यहाँ दीपू से सचिन स्टार्ट। Deepu's mother replied, "Sister, you are right. I am also thinking like this, but at present, Anu is too young to left alone. When she grow up a little, I will start teaching." ओके। तो दीपू की माँ ने उत्तर दिया, दीपू की माँ ने जवाब दिया, सिस्टर यू आर राइट, तुम सही हो। आई एम ऑल्सो थिंकिंग लाइक दिस, मैं भी ये सोच रही थी, मैं भी ये सोच रही हूँ, लेकिन प्रेजेंट में यानी अभी अनु इज टू स्मॉल, टू यंग, अभी अनु बहुत छोटी है टू बी ए लेफ्ट अलोन, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। व्हेन शी ग्रो अप ए, मतलब जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आई विल स्टार्ट, मतलब मैं फिर उसके बाद मशीन सिलाई मशीन स्टार्ट करूंगी। अब आफ्टर से आप शुरू करो, आफ्टर से बॉय। Yes, ma'am. After some time, Deepu's friend Happy came talking food together. On seeing this, Deepu's mother stared grumbling. Deepu's mother said, "Maji, where are you getting upset? Happy and nice boy. He is very good at studies. I feel that Deepu should live in this company so that the can become a nice boy." ओके। तो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर दूं कि दीपू एक लड़का है, ठीक है। सो दीपू आफ्टर यानी कुछ देर बाद दीपू का दोस्त हैप्पी वहां आया, हैप्पी उसका फ्रेंड का नाम था। सो जब वो आया तो हैप्पी और दीपू एक साथ खाना खाने लगे। यह देखकर दीपू की दादी मतलब अपसेट हो गई, ठीक है। उसके बाद दीपू की माँ ने कहा, माँ जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? खुशी मतलब जो ये है क्या नाम है, हैप्पी, यानी ये जो हैप्पी है ये एक बहुत अच्छा लड़का है और वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि दीपू उसकी कंपनी में रहना चाहती है और ये बहुत एक अच्छी बात है, और उसके साथ रह के वो एक अच्छा लड़का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, उसकी मम्मा ने उसकी माता जी को यानी अपनी सासू मम्मा को समझाया है कि दीपू जिस लड़के के साथ है, हैप्पी के साथ, वो लड़का बहुत अच्छा है और वो उसके साथ रह के वो काफी अच्छा लड़का भी खुद भी बनेगा, ठीक है। तो ग्रैंड मदर रिप्लाई, तो आप अब ये रीड करो। हरप्रीत, हेलो। आप Yes, ma'am. माइक क्यों म्यूट कर रहे हो बार बार? व्हाट आर यू डूइंग? Ma'am, I'm muting.
grand, but I have come to know that belong to different caste. I do not like Deepu sharing food with him in our time. It was not allowed. ओके तो मतलब वो बोल रही है बट आई हैव ए कम टू नो दैट ही बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट कास्ट, यानी देखो यहाँ कास्ट की बात की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब वह दूसरी जाति का है। मुझे दीपू के साथ खाना शेयर करना पसंद नहीं है। हमारे समय में इसकी अनुमति नहीं थी, यानी इसकी परमिशन नहीं थी। ठीक है हैरी? Yes, ma'am. अब Yes, हमारा ये ma'am. लास्ट ट्रेन है, फिर इसके बाद हम बंद करेंगे। ये हमारा लास्ट ट्रेन है, इसके बाद हम बंद करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर का काम दूंगी। तो अभी आप बैठ के थोड़ी सही से क्लास लो, आपकी वॉइस मुझे आनी चाहिए सही से। Yes, ma'am. ओके तो वो मदर कह रही हैं, अब रीड करो इसे। Maji, now the time of his friend should be good, is irrespective of their caste and religion. It does not matter who is born in which religion or caste. ओके तो उसकी मम्मा रिप्लाई कर रही हैं कि माँ जी, ये जो टाइम है मतलब उसकी जो जाति और धर्म की मतलब हम परवाह किए बिना, मतलब उसके जो दोस्त हैं उसकी जाति और धर्म के बिना परवाह किए उसको अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं और यह कहते हैं, मतलब यह कहते हैं माँ जी अब समय बदल गया है, उसके दोस्त को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जाति धर्म क्या है। ठीक है Yes, ma'am. यहाँ पर आपको थिंक टू रिमेम लिखा है, रिमेम्बर, तो ये आप देखना। अब ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक विद, मतलब ये आपको भरना है। तो आवर फ्रेंड शुड बी, तो हमारे फ्रेंड कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। Our friend should be. हेलो Yes, ma'am. Ma'am, याद है। kindly respect. यहाँ पर आप ऑप्शन दे रखा है, हैप्पीली, नाइस, बैड, सैडली, तीन, ये देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। Nice. Nice, yeah. Okay, birth of a girl child should also be celebrated happily. Okay. अच्छा, Yes, आपको ma'am. अपनी ये ट्यूशन वाली नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर, हु अर्न मनी इन योर होम इन योर फैमिली, आपके घर में कौन पैसा कमाता है वो भी लिखना है। और हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। एंड राइट एनी गुड हैबिट ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड की कोई गुड हैबिट लिखो। और व्हाई वाज दीपू आंट लिविंग, मतलब उसकी जो आंटी थी वो मतलब वो सेपरेट फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली, वो सेपरेट क्यों रहती थी, वो अलग क्यों रहती थी अपनी फैमिली से। आपको इसका आंसर भी लिखना है। और ये चैप्टर अब हमारा एंड होता है। ओके Yes, ma'am. हरप्रीत, अब देखो आपके बहुत Yes, कम काम ma'am. है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे आप ही के क्वेश्चंस पूछे गए, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है, कौन पैसे कमाता है, बेस्ट फ्रेंड क्या है, बेस्ट फ्रेंड की अच्छी हैबिट क्या है, और दीपू की आंट मतलब प्राइवेट यानी मतलब अपनी पति के साथ अलग रहती थी, मतलब अपने जॉइंट को छोड़कर, तो वो आपको बताना है। और आपको ये स्टोरी की रीडिंग करके भेजनी है। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हम अब क्लास एंड करते हैं। ठीक है Yes, ma'am. Bye bye.